अपने बारे में बताओ। सर मैंने ये मॉडल जैविक खेती के बारे में नहीं, बताया। नाम और कौन सा स्कूल? मेरा नाम आस्था है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज आराकोट है। अच्छा, इतनी दूर से आए? यस सर। शाबाश। तो क्या मॉडल है आपका? सर जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सर जैविक खेती का प्रोजेक्ट है। सर जैविक खेती का मतलब ये होता है जिसमें सर कोई भी केमिकल ना पड़ो। सर जो नेचुरल होते हैं सर, जैसे सर गोबर हो गया, सर सूखा घास हो गया, सर जो कोई फ्रूट्स या सब्जी के छिलके होते हैं सर, उनको सड़ा के भी सर हम लोग सर गोबर या सर कोई भी खाद बना सकते हैं। सर जो हम बहुत स्प्रे बढ़िया। करते हैं सर वो करना ज़रूरी नहीं है सर। हम जो सर गौमूत्र होता है सर उससे भी हम स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी हम अपने प्लांट्स को ग्रोथ दे सकते हैं या सर उसमें फ्रूट्स लगवा सकते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा तैयारी की आपने। और सर ये कुआं है सर, हम यहाँ से पानी निकाल के सर इस बोतल की सहायता से सर यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो आपने कहाँ देखा, ये कहाँ सीखा, कैसे मन में आया? कहीं आपकी टेक्स्ट बुक में है या कहाँ से लिया ये आइडिया जैविक खाद का? सर ने बोला था कि सर आप कौन से टॉपिक में करना है आपने। फिर सर ने बोला आपने जो मॉडल बनाना है सर वो बना सकते हैं। अच्छा, जैसे आप सुबह सुबह स्कूल आते हो, हाँ यस सर। आपने देखा होगा आपको सड़क पे, रास्ते में, आराकोट के आसपास बहुत सारे क्या दिखाई दिए? केंचुए दिखते हैं? केंचुए नो सर, देखे नहीं? नो सर। मैं कह उनसे सर भी वो आपका मिट्टी के अंदर मिलेंगे सर, वो बाहर तो मिल नहीं सकते। मिट्टी के अंदर भी हैं, कभी कभी आ जाते हैं बाहर सर घूमने बाहर फिरने। बहुत कम आते हैं। उनसे भी खाद बनता है, यस वो भी सीखना है। वर्मी कंपोस्ट जानते हैं भाई बच्चों तुम लोग? सुना किसी ने वर्मी कंपोस्ट का नाम? सर मतलब हिंदी में वर्मी कीटनाशक। कंपोस्ट मतलब हिंदी क्या होगा उसका? आप लोग बहुत खुशी की बात है आप इतनी दूर से आए, और विश यू ऑल द बेस्ट। सर मेरा नाम अक्षित है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज सांकरी से हूँ बहुत बढ़िया। और मोरी ब्लॉक से है। आपका क्या है प्रोजेक्ट? ये सर कल्चर के बारे में मैंने बनाया है। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। ये सर जो हमारा गांव है, हमारे सागर के एक पास में गांव पड़ता है, उसको सौड़ है, तो सौड़ कल्चर के बारे में बनाया हुआ है। जैसे ये मंदिर है और ये वहाँ के पुराने घर है, जैसे मतलब प्राचीन ज़माने के जो घर बनते थे वहाँ पे। और ये क्या होता है, जब गांव में मेला मूले होते तो वहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे होके तांदी लगाते हैं ऐसे वो। उसके बाद और ये उनके क्या अपने खुद के कुछ पोशाक होते हैं, जैसे फज्जी, उनको नाम फज्जी होता है और उन्हें वो पहनते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने एक अपना गांव दिखाया है। तो आपका गांव तो आजकल टूरिस्ट मैप पे आ गया, बहुत सारे ट्रैकिंग वाले लोग आते हैं वहाँ। उनसे मिलते हो कभी? आप लोगों से बात करते हैं? स्कूलों में आ जाते हैं कभी कभी वो लोग? कभी कभी आते हैं। वहाँ तो फॉरेन वाले लोग भी दिखाई देते होंगे, विदेशी लोग। खुश होते हैं वो देख के हमारे वो सब कुछ? जी। अच्छा, और क्या समस्या आई लोगों के, बाहर के लोगों के आने से, बाजार के आने से? और क्या क्या दिक्कत वहाँ देख रहे हो? कोई दिक्कत देख रहे हैं? जैसे बाहर के लोग आते तो कभी कभी वो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आते हैं। हाँ जैसे पुराने ज़माने में हम अपने पहाड़ी भोजन खाते थे, हाँ। लेकिन उसके बाद जब वो बाहर के लोग आए, वो अपना कल्चर लेके आए, तो उसके बाद यहाँ पर चाउमीन मोमो ऐसे कई विदेशी आइटम मतलब फास्ट फूड बनने लग गया। फास्ट फूड भी बनने लग तो गया। इस टाइप से वो अपना कल्चर अपने साथ लेके आते हैं। बहुत और बढ़िया। उसके बाद हमारी जो ये संस्कृति है, जैसे ये फज्जी है, इनको आजकल बहुत कम लोग पहनते हैं अब। अच्छा। और अब जो बाहर के कपड़े पहनने लग गए हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था, तो वो जो वेस्ट वॉरियर संस्था है वो क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है वहाँ? सर बहुत बढ़िया काम कर रही है। और वो क्या बोलते हैं, उनके काफ़ी सारे वर्कर है जो घर में भी आते हैं कचरा उठाने। तो लोगों में अवेयरनेस है कि भाई हम अपनी बोतल उसी जगह रखें, फेंकें, या कहीं भी फेंक देते आज भी लोग? कैसा मतलब आप लोगों को क्या दिखता है? जैसे अपना स्कूल से घर गए रास्ते में तो दिखती होंगी ना पड़ी हुई साइड में, जी। तो क्या करना चाहिए हमको? हमें सर उनको डस्टबिन में डालना चाहिए, जैसे वो वहाँ पे उनके लिए इजी हो जाए उठाने के लिए। और वो रिसाइकल होके कोई नया नया प्रोडक्ट बन के आ जाए उससे। हाँ, तो देखो बाहर के लोग आके हमको नहीं वो ये बात सिखा रहे जो हमारे काम की है, तो हम लोग नहीं करते ना, इसको करना चाहिए ना भाई बच्चों। करेंगे सब लोग? शाबाश, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका, वेरी गुड। ये अपना परिचय। सर मेरा नाम अभिषेक है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज नेटवाल है। अच्छा, आप क्या लेके आए हैं? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख इस मॉडल में दर्शाए गए प्रमुख स्थल। अच्छा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से, जैसे कि ये जलियांवाला हत्याकांड जो अमृतसर पंजाब में हुआ था। बढ़िया। इसमें सर जो ब्रिटिश सेना थी उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। ये घटना सर 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। यहाँ पर बहुत लगभग 379 लोगों की मौत हुई थी और
घायलों की संख्या हजारों में थी। और सर ये दूसरा जैसे अगस्त क्रांति मैदान, महात्मा तो गांधी जी इस ये जो हमारी जो ये स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, इससे संबंधित कोई घटना हमारे इस उत्तरकाशी जिले में है? ये सर हुई कोई घटना किसी स्थान पे? बड़कोट साइड हुई थी। बड़कोट साइड, शाबाश। कौन सी घटना थी? हालांकि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुई थी, पर आपने बहुत अच्छा बताया, जी सर, वो टिहरी रियासत के खिलाफ हुई थी। टिहरी के राजा की उसके उधर क्या नाम था उस घटना का? साइड एक तो जो वहाँ के किसान थे, हाँ। टिहरी के राजा थे, मतलब वो बोल रहे थे उनको कि आपकी जो फसल आएगी पहले मेरे को बेचनी है। तो उस किसानों ने बोला कि घटना का नाम क्या बोलते हैं उसको? कुछ हम प्रतिवर्ष उसको मनाने भी लगे ना आजकल, तो है भाई किसी बच्चे के याद? आजकल हम उसका कुछ छुट्टी भी करने लगे शायद उसकी। मनाते तो हैं उस दिवस को। सुनाओ, वो बताओ कोई। तिलाड़ी कांड नहीं सुना किसी ने? तिलाड़ी कांड, वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, लेकिन हमको एक अवेयरनेस और रखनी चाहिए उन घटनाओं से जुड़ी हुई। अगर हमारे आसपास के परिवेश में भी कोई ऐसी चीज़ उपलब्ध है, कोई रिलेटेड करती है चीज़, तो उसकी भी हम जानकारी रखें। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं आप लोगों के। कोई बच्चा छूटा तो नहीं? अच्छा, ये छूटा। सर मैं नवादित नहीं कक्षा 8 का छात्र हूँ सर। मेरे स्कूल का नाम राजपूत प्राथमिक विद्यालय मसरी। मसरी। भाई बहुत दूर से आए तुम तो। हैं क्या लेके आए? बिजली बनाने की बात? जी सर। इसकी तो बहुत ज़रूरत है मसरी में, जी सर। पर नदी तो है नहीं वहाँ, नदी तो बहुत नीचे है। फिर कैसे काम चलेगा? बताओ फिर कैसे कैसे बनेगी बिजली? सर बिजली के लिए हमें किसी तेज धारा घराट? जी सर। घराट है वहाँ जी सर। आपके गांव के आसपास? अच्छा, बढ़िया। तेज धारा की आवश्यकता है जिससे सर ये चले। और सर पानी। तो ये घराट से बना रहे हैं आप बिजली? रनिंग वाटर से बना रहे हैं या किसी और चीज़ से बना रहे हैं? रनिंग वाटर से बना रहे हैं आप? पानी मतलब चाहिए आपको? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो अगर इसे घुमाएंगे तो जलेगा? कोई बल्ब बल्ब जल जाएगा अगर घुमा दोगे? अभी हाथ से ही घुमा दो, चलो। जल रहा है कुछ इसका सिस्टम? भाई जोड़ो जोड़ो इसको, बना के दिखा दो। अभी किससे? ये तो ऑलरेडी जल गई भाई। काम करना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा टूट जाएगा सर। अच्छा, चलो। पानी तो तुम्हारे गांव से बहुत नीचे हो गया, नदी तो। और दूसरा तरीका क्या है वहाँ बिजली बनाने का आसान? सर आसान तरीका तो सर वहाँ पे जैसे सर हाँ, शाबाश, अच्छा बताया इसने। सोलर पैनल? जी सर, या उसकी आवश्यकता भी सर। सोलर पैनल से बन सकती है। और भी कुछ है भाई? हवा हुआ चलती है वहाँ? हवा? जी सर, पवन चक्की नहीं लग सकती है। अच्छा, हवा से भी मतलब थोड़ी बहुत तो बन जाएगी। शाबाश, अच्छा अच्छा कंसेप्ट है। सर जैसे कि ये सर हमने खुद बनाया सर, जैसे सर ये वैसे ऐसे से बन जाएगी सर। सर एक सेल या एक बटन और सर एक प्लग उसके बाहर से बन सकती है। बहुत अच्छा, शाबाश।